Hello student, good morning. Now today we are going to start class 9th maths और आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 13.2 जो कि आपका चैप्टर है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ओके, तो आज हम बात करते हैं सिलेंडर की. सिलेंडर बेसिकली क्या होता है कि सपोज मान के चलिए आपका एक रेक्टेंगल है, यदि आप इसको मोड़ दें तो एक सिलेंडर टाइप से बन जाता है जिसकी हाइट क्या होती है, h होती है. तो इसमें भी कुछ फॉर्मूले हैं, आइए उन फॉर्मूले को अपन देख लेते हैं. उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो देखिए, मान के चलिए कि ये आपके पास एक सिलेंडर है. ओके, ये आपके पास एक सिलेंडर है. तो इस एक्सरसाइज में आपके लिए ओनली 2 फॉर्मूलाज हैं, ओनली 2. ठीक है. अब सिलेंडर की इतनी होती है रेडियस और दोनों तरफ की रेडियस जो है वो सेम होती है और ये कहलाती है इसकी हाइट. ये क्या कहलाती है? इसकी हाइट. तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h और एक फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया और इसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट ऑफ r+h. तो आपको ओनली 2 फॉर्मूले होते हैं इस एक्सरसाइज में, तो इन्हीं के बेस पे अपन आगे बढ़ेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और यदि आपको कंफ्यूज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें. तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.2. तो देखिए 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है इसमें कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. मीन्स हमें यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है जिसकी हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर. एरिया क्या दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब नॉर्मल सी बात है कि स्क्वायर लगा हुआ है इसमें, मतलब ये एरिया है और हाइट इतनी दी है. ठीक है, यूनिट से भी पहचान सकते हैं आपको क्या दिया है. स्क्वायर लगा है मीन्स ये क्या दिया है आपको यहाँ पे, ये आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है. तो चलिए शुरू करते हैं. हमें क्या निकालना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. मीन्स हम रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करके हम डायमीटर निकाल लेंगे और हम जानते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2r. ठीक है, कि डायमीटर की वैल्यू क्या होती है 2r. ओके, सो नाउ सॉल्व जो हम करेंगे तो सॉल्व में क्या गिवन है, तो जो गिवन है वो लिख के रख लेते हैं. सो हेयर h मीन्स हाइट इज इक्वल टू क्या है 14 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, वो हमें कितना दिया है? वो हमें दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h और यहाँ क्या है इज इक्वल टू 88. जो इसकी वैल्यू फॉर्मूला वो हमने यहाँ पे रख दिया है. अब हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है और जो जो वैल्यू पता है वो यहाँ पे हम पुट कर मतलब वैल्यू रख देंगे. सो 2:2. ओके, 2:2. पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7. r की वैल्यू फाइंड करेंगे, h की वैल्यू हो जाएगी 14 इज इक्वल टू 88. अब 7 2 जा 14. ओके, 22 जा 44, 44 2 जा 88. तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल आएगी 88. r इज इक्वल टू 88. ओके, सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 88/88. सो r इज इक्वल टू 1. इस टाइप से आपका जो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर. सो नाउ स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है डायमीटर. ओके, सो बेस डायमीटर, बेस डायमीटर. ओके, बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 × 2 सेंटीमीटर. ओके, मीन्स 1 निकला है और रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये इसकी हो जाएगी डायमीटर. सो इट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. बहुत ही सिंपल था. हमें कर्व्ड सरफेस एरिया से क्या निकालना था
रेडियस, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी 88 जो है क्वेश्चन में गिवन थी। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली, और आर की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो डायमीटर भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। सो देखिए क्या है क्वेश्चन 2। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, यानी एच की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर, एंड बेस डायमीटर मीन्स आपको 2 इंटू आर की वैल्यू क्या दी है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। क्या निकालना है, स्क्वायर मीटर मीन्स एरिया। तो ये दिया है मीटर में और ये दिया है हमको सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर से भी इसको मीटर में चेंज करेंगे। ओके, सो नाउ सॉल्व हेयर। ओके, हेयर h इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ 1 मीटर, h की वैल्यू हमको 1 मीटर गिवन, एंड डायमीटर, ओके, डायमीटर क्या दिया है, d इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, मीन्स r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 अपॉन 2 और सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू क्या निकाल लेंगे हम 70 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 के डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 0.7 मीटर। अब हमारे पास r भी है h भी है, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, मीन्स हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया, जब यहाँ पे क्वांटिटी पूछे कि हाउ मेनी मतलब कितना, तो आपको टोटल ही निकालना है। जब आप दिया जाए कर्व तभी आपको कर्व का यूज करना है, या फिर आपसे चारों ओर का बोला जाए तो फिर आपको कर्व का यूज करना है। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.7। ओके, अगेन ब्रैकेट में 0.7 और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.1 और 1 प्लस 0.7, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.7। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है। सो 22 जा 44, सो 44 इंटू 0.1 इंटू 1.7। ओके, जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो आ जाएगा 7.48 और मीटर स्क्वायर। ओके, सो आंसर में क्या लिखेंगे कि 7.48 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड। ओके, इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें डायमेंशन ऑलरेडी सिलेंडर के दे दिए गए थे, तो हमको क्या निकालना था, इसमें हमको निकालना था टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थोड़ा सा बड़ा है। सुना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, the outer diameter is 4.4 centimeter and find its inner curved surface area, outer curved surface area और total surface area। अब मेटल का पाइप जो है वो 77 मीटर लॉन्ग है, मीन्स इसकी हाइट हमें दे दी गई है, इनर डायमीटर दिया है 4। मान के चलिए ये आपको बुक में अलग दिया है, अपन इसको अलग डिजाइन कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा ये हम कर लेते हैं इनर सिलेंडर और ये हम कर लेते हैं आउटर सिलेंडर। ठीक है, जिससे में हमको आसानी हो करने में। तो इनर की आपको क्या रेडियस दे दी गई है 2, ठीक है, और आउटर क्या दे दी, सॉरी डायमीटर क्या दे दिया गया है 4 कंप्लीट, और ये कंप्लीट 4 क्या दे दिया गया है, ये दे दिएगा आपको 4.4 सेंटीमीटर। ओके, और जब हम इसको सिलेंडर को सामने से देखेंगे तो तकरीबन कुछ इस टाइप से होगा।
ओके, इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है 4 और ये कंप्लीट क्या दे दिया गया है 4.4। हाइट हमें क्या दे दी गई है 77 मीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दे दिया 77 मीटर। तो हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल में कैसे निकालेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, है ना, एरिया ऑफ टू रिंग्स। तो टू रिंग्स का एरिया क्या हो जाएगा, टू रिंग्स का एरिया हो जाएगा 2 पाई r माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए टू रिंग्स मीन्स हमें इतना एरिया निकालना है। इतने एरिया क्या निकालेंगे कि जब हम टोटल एरिया मतलब बाहर के सर्किल से अंदर के सर्किल का माइनस करेंगे तब कंप्लीट एरिया निकलेगा। तो ये टू साइड के हो जाएंगे तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ टू रिंग्स, ठीक है। अब इनर का तो निकालना आसान है, आउटर का निकालना आसान, बस थोड़ा टफ ये है। तो चलिए शुरू करते इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, सो हेयर ओके, हेयर h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर और क्या गिवन है आउटर रेडियस, आउटर पहले हम डायमीटर लिखते हैं, आउटर डायमीटर हमें कितना क्या क्या दिया है 4.4 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस, ओके, आउटर रेडियस मींस कैपिटल R दे दिया हमने से, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें क्या दिया है इधर पे इनर, है ना, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस क्या हो जाएगी, इनर रेडियस हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए, अब पहले क्या निकालना हमको कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई स्मॉल r और h, बस सबके वैल्यू रख दीजिए आप। तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, h की वैल्यू हो, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2h की वैल्यू हो जाएगी 77। यहाँ से 11 टाइम कैंसिल होगा तो 11 टू जा ये हो जाएगा 22। सो 22 इंटू 22 इंटू 2, जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा इधर से 968 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने निकाल के रख लिया है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट मीन्स आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, मीन्स सेकेंड क्या है ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि अब रेडियस हो जाएगी अपनी कैपिटल आर जो हमने ली है 2.2। सो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7, आर हो जाएगा 2.2, एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 77। तो 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 11 टू जा 22 फिर लिख लेंगे। सो 22 इंटू 22 और अब हो जाएगा 2.2, ओके। जब हम इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 1064.80 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। थर्ड क्या हो जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ टू रिंग्स, ठीक है। तो इसका क्या निकला इनर, ये निकला है 968, आउटर कितना है 1064.80 और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है आपके लिए, यही आपके पास टारगेट है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पर आंसर आएगा 2032.80।
ये तो हमने इतना अलग निकाल के रख लिया। इन दोनों को प्लस करने पर हमारा इतना आंसर आएगा। अब 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, ठीक है, ओके, सॉरी आर नहीं आएगा इधर पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 2.2 मीन्स कितनी वैल्यू निकालोगे आप इसकी, 2.2 स्क्वायर मीन्स 4.84 है ना, 4.84 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2032 इंटू 80 प्लस 2 इंटू 22/7, और इसको हम क्या लिख लेंगे 4.84 माइनस 4, तो 0.84 हो जाएगा ये। सो 2032.80 प्लस यहाँ पे 44/7, और ये हो जाएगा 0.84, कि 4.84 से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 0.84। अब 7 से 84 कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2032.80, और जब इसको हम कैंसिल करेंगे 7 से 84 को तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का जब 44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.28, ओके। अब हम इन दोनों को प्लस करने, तो प्लस करने पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2038.08 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा बड़ा है बट इतना भी नहीं है, ठीक है ना, बस मीन्स आपको ये पार्ट में क्वेश्चन करना पड़ेगा कि इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, और टोटल में ध्यान रखना है कि टोटल जब निकालोगे तो इनर प्लस आउटर और प्लस क्या रहेगा टोटल प्लस रहेगा एरिया ऑफ टू रिंग्स, है ना, एरिया ऑफ टू रिंग्स। तो टू रिंग्स कैसे निकालेंगे 2 पाई, ओके 2 पाई और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस टाइप से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका कंप्लीट आंसर क्या आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन थर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, इट इज द क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। It takes 500 complete revolution to move once over to level playground. तो find the area of the playground। मान के चलिए ये आपके पास एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, मान के चलिए अब एक छोटा सा सिलेंडर है ये, ओके, मान के चलिए छोटा सा सिलेंडर है ये। अब इसको हम पहले एक राउंड घुमाएंगे, ओनली एक राउंड मीन्स इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। तो एक राउंड जो लेता है वो कर्व सरफेस एरिया के इक्वल ही लेता है, और उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 500 का, क्योंकि 500 टाइम इस पूरे एरिया को कवर करेगा। तो जो वो एरिया निकलेगा 500 का मल्टीप्लाई करने पर वही इस प्लेग्राउंड का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट। देखिए फिर से एक बार बताता हूँ मैं। सपोज मान के चलिए एरिया है आपके पास ये कंप्लीट। अब एक छोटा सा सिलेंडर हमने लिया है, अब इसको हम एक बार सपोज मान लो घुमाते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो एक बार घूमेगा ये पूरा एक इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा, और ये पूरे इस एरिया को कंप्लीट करने में कुल कितने राउंड लेता है 500। तो हम एक राउंड निकाल के उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया किसका निकल आएगा प्लेग्राउंड का निकल आएगा, ओके। सो नाउ डायमीटर ऑफ रूलर, ओके, diameter of ruler। सो डायमीटर ऑफ रूलर वो कितना दिया हमको 84 सेंटीमीटर। सो रेडियस, ओके, सो रेडियस ऑफ रूलर ये हो जाएगा 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर, ओके। ये हमने निकाल के रख लिया। अब हम क्या निकालते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रूलर। अब रूलर जो है वो आपका सिलेंडर शेप का है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच मीन्स 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 42 और एच की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है 120 सेंटीमीटर, ओके, ये भी हमको गिवन है। सो 7 6 जा 42,
ठीक है। 6 2 जा 12 इंटू 22 इंटू 120। ओके, जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे इधर पे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा आंसर 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल आया कि एक बाल राउंड जो उसने किया है। तो आपको कितने बार लेना है 500 टाइम। तो पहले हम क्या लिखते हैं कि नाउ एरिया कवर्ड बाय द ruler in one revolution वो कितना हो जाएगा ये 31680 एन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया कवर्ड बाय द ruler in 500 revolution हो जाएगा 31680 इंटू 500। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 पहले लिख लेंगे हम, ये वाला 00 और एक 0 ये लिख लिया। ओके, 5 8 जा 40, 40 का 0 कैरी ओवर 4, 5 6 जा 30 एंड 4 सो 4 कैरी ओवर 3। ओके, 5 बन जा 5 और 3 8। ओके, और 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारा आंसर निकला है वो निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सो हम मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड एरिया प्लेग्राउंड क्या लिखेंगे हम 1584 कितने टाइम 0 है 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने का डिवाइड कर देंगे 00 का, क्योंकि ये हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना था। तो 00 ये कैंसिल हो जाएंगे, 00 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल आंसर क्या लिखेंगे हम 1584 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो जाएगा प्लेग्राउंड का। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितना सिंपल था। हम इस क्वेश्चन में इतना ही दिया गया था कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखिए कि एक बार जब आपका रोलर घूमेगा वो उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो एक बार तो हमने निकाल लिया। अब इसका 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्लेग्राउंड का है वो एरिया निकल आएगा। उसको हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे। इस टाइप से आपका एरिया जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है और एरिया भी जो है वो निकल आता है। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ स्टूडेंट्स इट्स क्वेश्चन नंबर 5 कह दिया इसमें अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर इसका हम कॉस्ट निकाल देंगे ₹100 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या गिवन इसमें हेयर रेडियस r इज इक्वल टू 50.2। ओके, तो क्या हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये भी हमको मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, तो हम इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे हम 0.25 मीटर। ये हमारी रेडियस निकल के आ गई। ओके, एंड हाइट मीन्स एंड हाइट इज इक्वल टू 3.5 मीटर। हमने हाइट भी लिख ली। अब हमको क्या फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, द पिलर ऑफ द
पिलर। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, 2 इंटू पाई इंटू आर एच, या 2 पाई आर एच हम सीधा सीधा लिख लेंगे। सो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.25 और इसकी हो जाएगी 3.5। ओके, अब हमें इसको बस इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा क्या करते हैं कि 2 इंटू 22 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे हम 0.25, तो एज इट इज़ करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 35/10 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 और 2 हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू 0.25। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर ओके, ये हमने इतना निकाल के रख लिया। अब हम इसमें और क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। तो वो हमको क्या गिवन है 12.50 रुपीज़, मीन्स 12.50 रुपीज़। हमें कितने का निकालना है, इतने का मल्टीप्लाई करेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर, सो 12.50 इंटू 5.5। ठीक है, बस हम इसका मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आंसर हमारे पास आएगा 68.75 और रुपीस, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना सिंपल था। रेडियस दी, रेडियस निकाली हमने मीटर में, हाइट दी थी, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया हमने 5.5 मीटर स्क्वायर। अब इधर से हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर क्या दिया है 12.50 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, तो 5.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 68.75 रुपीज़। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सुना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या दिया है 4.4 मीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है हाइट। सो यहाँ पे गिवन जो जो हम लिख लेते हैं। सो नाउ गिवन क्या है, सबसे पहले तो द रेडियस ऑफ द बेस मीन्स r इज इक्वल टू क्या है 0.7 मीटर, h हमको फाइंड करनी है, और क्या दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो वो हमको कितना दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। अब सिलेंडर के यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4। अब यहाँ से हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.7 इज इक्वल टू 4/4। ठीक है, तो 0.7 को हम क्या लिख लेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे 2 इंटू 22/7, यहाँ पे लिख लेंगे 7/10 और इंटू h इज इक्वल टू 4.4। अब 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 22 जा कितना हो जाएगा 44/10 इंटू h इज इक्वल टू 4.4 को हम क्या लिख लेंगे 44/10। जब h की वैल्यू निकालेंगे तो ये 44/10 इस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 44/10 इंटू 10/44, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा h का 1 मीटर स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था।
बस आपको कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है, वो आपको हमेशा सही करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो आपको सही नहीं मिल पाएगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, it is 10 meter deep, find its inner curved surface area. Second is the cost of the plastering the curved surface at the rate of 40। तो बहुत ही सिंपल है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के मल्टीप्लाई उसमें 40 का करना है। सो जब हम सॉल्व करेंगे इसमें तो क्या रेट करेंगे, हेयर आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर इज इक्वल टू 3.5/2, ठीक है, एंड एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है, इतना हम लिख रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो फर्स्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर वेल, क्या होता है फॉर्मूला 2πRH। तो 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5/2 और H की वैल्यू हो जाएगी 10। सो 2 × 22/7, इसको ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3.5 को लिख लेंगे 35/10 × 10। अब यहाँ से 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, ओके, वही 2 कैंसिल हो गया तो 22 5 जो कितना हो जाएगा 110, और ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ओके, अब आपका इनर कर्व सरफेस एरिया तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। सेकेंड नंबर, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी दी हमको, ये दी है ₹40। ओके ओके, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी दी है ₹40। ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, सो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी मीटर इसकी निकालना हमें 110 मीटर स्क्वायर। तो 40 × 110, तो डबल ज़ीरो लिख लेंगे, 11 4 जा 44। ओके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4400 रुपीज़ या 4400 रुपीज़, या आपका आंसर आ जाएगा, इतनी आपको कॉस्ट लगेगी। तो ये क्वेश्चन देखा आपने कितना इजी था। ओके, अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। So now question number 8 is, in a hot water heating system there is cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Here R is equal to, डायमीटर कितना दिया है 5 cm/2, ठीक है, डायमीटर 5 दिया है तो रेडियस 5/2 मीन्स कितना हो जाएगा ये 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हम इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 100 का डिवाइड करेंगे तो इसमें तो कितना हो जाएगा 2 जब 100 के डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0025 मीटर, ठीक है। और हाइट हमको ऑलरेडी क्या दी है, हाइट दी है 28 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसका, in a hot water system there is a cylindrical, find the total radiating surface area। total means क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे हम total surface area। so total surface area of, ठीक है, total surface area in the system, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे total surface area of the cylinder। ओके,
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। तो 2 पाई की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.025, यहाँ से 28 प्लस 0.025, 22 जा इसको हम लिख लेंगे 44 इंटू 0.025, 28 में ये प्लस करेंगे तो 28.025 अपॉन क्या लिखेंगे 7। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल आंसर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्स। इसका जो कैलकुलेशन वो आपका आसपास भी आ सकता है। ठीक है ना, तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम इसमें केवल टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या दिया है, फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इन 4.2 मीटर डायमीटर एंड 4.5 हाई। मीन्स हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ना इसका। ठीक है, सो हेयर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.2/2 मीन्स 2.1 मीटर, एंड हाइट क्या दी हम इसमें, हाइट h इज इक्वल टू 4.5 मीटर। सो नाउ फर्स्ट क्या निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्टोरेज टैंक, द स्टोरेज टैंक क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 2.1 और यहाँ से 4.5। ठीक है, तो कैंसिल भी हो जाएंगी 7 से 21। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इसको लिख लेंगे 21/10, इसको लिख लेंगे 45/10। तो 7 3 जा 21, ओके 7 3 जा 21, 22 जा 44 इंटू 3 इंटू 45/10, 10 जा 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो आप जो आपका आंसर है ओके तो वो समथिंग आपका आएगा 59.4 और मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट का। अब सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है, ठीक है, सेकेंड हमको ये फाइंड करना है कि हाउ मच स्टील was actually used this 1/12 of the steel actually used waste, कि कितनी स्टील आपको लगी जिसमें 1/12 जो है वो खराब हो गई, वेस्टेड हो गई। तो पहले तो हम टोटल स्टील के लिए क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका 2 पाई आर आर प्लस एच। सो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 2.1, आर की वैल्यू अगेन 2.1, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22/7, इसको 2.1 मीन्स 21/10 और ये हो जाएगा ऐड हो जाएंगे तो 6.6, 7 3 जा 21, तो 3 2 जा 6 इंटू 22 इंटू 6.6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसका 87.12 मीटर स्क्वायर। जब 6.6 22 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना लिखेंगे हम 87.12 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसमें आ गया आप, यहाँ पे आपको गिवन के 1/12 जो वेस्टेड हो गया है, तो हम इधर से मान लेते हैं कि लेट द एक्चुअल एरिया, let the actual area of steel used, तो वो क्या हमने ले ली x जो है x मीटर स्क्वायर यूज हुई है। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्टील, एरिया of steel
वेस्टेड। तो कितनी हो जाएगी ये 1/12 ऑफ x मीन्स 1/12 इंटू एक्स मीन्स x/12। अब टोटल है x, इतनी आपकी यूज्ड हो मतलब वेस्टेड हो गई है ना। तो एरिया ऑफ स्टील used in the tank, तो क्या लिखेंगे टोटल स्टील में से जो वेस्ट हुई है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 12x माइनस 1x दैट इज 11x/12। अब इतनी देखिए इतनी आपकी हुई है यूज्ड, और जितनी यूज्ड हुई है उतनी से ही आपका टोटल सरफेस एरिया निकला है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे इधर पे, सो 11x/12 इज इक्वल टू 87.12। ये लाइन बस समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 1/12 इंटू एक्स स्टील तो वेस्टेज हो गई है, यानी यूज कितनी हुई आपकी 11x/12, और इतनी ही से ही आपका टोटल सरफेस एरिया निकला है। तो ये और ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बस आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 87.12 इंटू 12/11। बस आपको सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 95.04, यानी इतना स्टील से आपका यूज्ड हुआ है। ठीक है, सो हेंस 95.04 मीटर स्क्वायर ऑफ स्टील was actually used। ओके, इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ स्टूडेंट्स इट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या है कि इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ द लैम्प शेड, it is to be covered with a decorate cloth। the frame has base diameter means यहाँ हम इसकी diameter कितनी दी 20 centimeter and height of the 30 centimeter। a margin 2.5 centimeter to be given for the folding it cover the top and bottom the frame that found how much cloth is required covering the lamp shade। means इसको कवर करना है। तो देखिए यहाँ से जब फोल्ड करेगा जो क्लोथ है तो यहाँ से कितना है 2.5, यहाँ से भी कितना हो जाएगा ये 2.5। तो अब इसकी जो टोटल हाइट ये 30 है, तो 2.5 ऐड हो जाएंगे। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी 35 हो जाएगी। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। सो गिवन क्या है इसमें, सुनाओ गिवन डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। So radius of cylinder is equal to 20/2, so that is 10 centimeter, and height h is equal to 30 centimeter। okay, and the new height that is 30 plus 2.5 plus 2.5, so that is a 35 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है कि टोटल कवरिंग एरिया। सो द क्लॉथ रिक्वायर्ड एरिया फॉर कवरिंग, तो क्या हो जाएगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लैम्प शेड। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। तो 2 द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, द वैल्यू ऑफ r इज दैट इज 10 एंड वैल्यू ऑफ h इज दैट इज 35। तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, सॉरी 5 10 जा 52 जा 100, सो 100 into 22, so that is a 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, so that is our answer। ओके, तो इस क्वेश्चन में केवल हाइट की न्यू हाइट निकालनी पड़ती है। जो 2.5 एक्स्ट्रा फोल्डिंग हो रही तो वो हम टोटल हाइट निकाल लेंगे और कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ इट इज अ क्वेश्चन नंबर 11। द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स
in the shape of cylinder with a base using the cardboard. ओके, मीन्स वो पेन होल्डर बना रहे हैं कार्डबोर्ड की हेल्प से. Each pen holder was to be the radius 3 centimeter and height is 10.5 centimeter. ओके, सो हमें गिवन क्या है इधर पे? गिवन है रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर. अब देखिए थोड़ा फिर से आगे बढ़ते हैं. द विद्यालय वॉज सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड. इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिशन, हाउ मच कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड. तो देखिए जो पेन होल्डर बना रहे हैं वो शेप ऑफ सिलेंडर में है विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड. मीन्स जो पेन होल्डर वो बना रहे हैं वो इस टाइप से है कुछ, ठीक है, जिसमें बेस ओनली है. ओनली बेस है, मतलब ये टॉप से क्या है? ओपन है. जब टॉप से ओपन है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा कि कर्व सरफेस एरिया होगा और प्लस बेस का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस. यही निकालेंगे अपन इसका. ओके, सो द पेन holder have only one base. Okay, there are open at one. end, क्योंकि पेन होल्डर तो एक तरफ से ओपन होगा. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर. ओके, सो दैट इज 2 pi RH प्लस एरिया ऑफ बेस मीन्स पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस उसका सर्कुलर टाइप का होता है. यहाँ से दोनों से पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, तो पाई आर हमने कॉमन निकाल लिया. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2H प्लस ओनली 3. अब पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 3. ओके, 2H मीन्स 2 इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10.5 प्लस 3. ओके, सो 22/7 इंटू 3 और 10.5 2 जा 21 3 दैट इज 24. ये हमने वन पेन का पेन होल्डर का निकाल लिया. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर, क्योंकि 35 कंपटीशन हो रहे हैं तो 35 पेन होल्डर ही बनेंगे. सो 22/7 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 35. सो 7 5 जा 35, 24 5 जा दैट इज 120. सो 22 इंटू 3 दैट इज 120. 22 3 जा दैट इज 66 इंटू 120. 0 लिख लेंगे. 12 6 जा 72, कैरी ओवर 7. 12 6 जा 72 7 79. तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 7920 मीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज नीडेड. क्या लिखेंगे आंसर में? सो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज नीडेड. ओके, इज नीडेड. इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है. ओके, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 में, 13.3 में. ओके, थैंक यू.